ये आइंबिल कम बड़ी चीज नहीं है। उपवास हो, सिद्धि तप हो, मासक समन हो, श्रेणी तप हो, वर्षी तप हो, और एक तरफ आइंबिल की ओली हो, निर्मल भाव से हो, सीमित मात्रा में आहार हो, नवपद की साधना हो, थोड़ा बहुत भी पंच परमेष्ठी का और नवपद का ध्यान हो, जीवन की निर्मलता हो। मैना के पास क्या था? मैं इन्हें ऐतिहासिक घटनाएं मानता हूं। मैना के पास में कभी सब कुछ था। साम्राज्य के मालिक की बेटी थी, राजा की पुत्री, राजकुमारी, जिसने जन्म से कभी दुख नहीं देखे, अभाव नहीं देखे, वस्तुओं की भी कोई चिंता परवाह नहीं की, जिसे खिलाने वाले, नहलाने, धुलाने वाले, संभालने वाले नौकर चाकर घर में सदैव मौजूद रहते थे 24 घंटे। ऐसी जिसकी परवरिश हुई, उसे भी देवगुरु धर्म के प्रति ऐसी अकुट श्रद्धा। इसलिए पिताजी ने जब कहा कि तारणहार कौन, तो कि तीर्थंकर अरिहंत प्रभु, तो कि वो क्या दे सकते हैं, तो कि वो जो दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता, तो कि मैं जिसने जन्म दिया, पाला, पोषा, तो कि वो ठीक है, वो आपके कर्तव्य थे। आपके प्रति मैं भी ऋणानुबंध से बंधी हूं, उपकार भाव मानती हूं, लेकिन जो कर्मजन्य है वही आप दे सकते हो। जितना मेरे कर्मों में लिखा होगा उतना ही दे सकते हो। सब आत्माएं अपने अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त करती है। तो धरे रह जाएं तेरे कर्म ऐसी के तैसी तेरी। दिखाता हूं अभी कैसे होते हैं कर्म और क्या होता है कर्मजन्य परिणामों का स्वरूप। देखो तुम, उतने में आया कोड़ी, उसी के हाथों ब्याह दिया। रोना रोती रहना कर्मों का, कि मैं कर्म फूटी, कुटिल रही, विचित्र रही, भाग्यहीन रही, इसीलिए कोड़ी के हाथों ब्याही गई हूं। तब भी निर्मलता किसी की बपोती नहीं होती, पवित्रता किसी की बपोती नहीं होती। वो कभी बाजार में बिकती नहीं, उसे आप खरीद नहीं सकते, वो ट्रांसफरेबल नहीं होती। सत्व जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं होता, वो बिकाऊ नहीं होता, उसे बेचा नहीं जाता। सदाचार बाजार में नहीं बिकता, वो अंदर से खड़ा करना पड़ता है। इसीलिए बहुत अधिक करना नहीं, पवित्रता पूर्वक थोड़ा भी करना, लेकिन क्वालिटी वाला करना, अच्छा करना, बढ़िया करना, सुपर्ब करना, ये मन में होना चाहिए। 5 सामायिक करनी आवश्यक नहीं है, लेकिन एक सामायिक भी समभाव वाली हो। मासक श्रमण करना जरूरी नहीं है, लेकिन एक अठम भी करो, तेला भी करो, तो शुद्ध भावों से करो। इसीलिए 9 दिन के 9 आइंबिल अपने आप में चमत्कार है। शुभ भावों से जो कर लें, सत्वशाली भावों से कर लें, तो वो मन पर, आहार पर नियंत्रण की प्रक्रिया है। रसेंद्रिय की भी सब प्रकार की संज्ञाओं को तोड़ने, सब प्रकार के सत्वों को प्राप्त करने, सब प्रकार के व्यवधानों को दूर करने की प्रक्रिया है। वहां आपकी कोई तुच्छ लालसा, इच्छा, तृष्णा, रस, स्वाद इत्यादि नहीं है। और उसके बीच में भी निरोगी मन है, निरोगी काया है, सहज तरीके से आहार है, आगे बढ़ते जाएं। और इसके साथ में जब मंत्र जाप जुड़ते हैं, देवगुरु धर्म का शुद्ध श्रद्धान जब साथ में जुड़ता है, तो चमत्कार हो जाता है। मैना की जिंदगी में ऐसा ही हुआ था। पिता राजा विश्वास ना कर सके उसकी बदलती जिंदगी और चमत्कारों को देखकर। छोटी बहन सुंदरी भी कुछ ना कर सकी, दुनिया भी देखती रह गई। शुद्ध सम्यक दर्शन था, और इतना सब प्राप्त करने के बाद में भी कोई अभिमान नहीं, माया कपट नहीं, तुच्छता, हीनता नहीं। तो सिर्फ चमत्कारों के परिप्रेक्ष्य में ही श्रीपाल मैना को मत देखिए, जीवन की निर्मलता, पवित्रता के परिप्रेक्ष्य में भी देखिए, साधना और साधना की सिद्धियों के रूप में देखिए। वो ग्रस्त थी, वो विवाहिता थी,